आज बारी आ गई ईयर नंबर 2 की। लेकिन आप में से वो सारे लोग जो इसको पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और नहीं पता कि ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करने के लिए, जिसके बदौलत आपको समझ में आएगा कि ईयर नंबर आपको अपना कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज़, जब हम ईयर नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा है ध्यान रखना कि जब आप डेट लिख रहे हैं तो अगले साल का यानी 2024 में किस डे आपका बर्थडे पड़ता है वो डे कैलेंडर में देखेंगे और कैलेंडर के बेसिस पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसे समझेंगे। आपको जल्दी होती है तो आप फटाफट से आगे बढ़ते हो देखने के लिए, सीधे सुन लो फिर कहते हो हमारा ईयर नंबर क्या था। इसलिए इत्मीनान से आपको अगर लगता है स्पीड तेज़ करनी है तो आप स्पीड तेज़ कर सकते हो, उसके बाद सुन सकते हो। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 21 नवंबर, 21 नवंबर यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट और मंथ लिख दिया। इसके बाद हम आए किस पे, 2 डिजिट्स उस ईयर की जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। कौन सा ईयर है? 2024। तो हमने क्या लिया, 2024 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 24 लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे। अब यहीं पे पॉज करेंगे और कैलेंडर पे जाएंगे, कैलेंडर खोल के देखेंगे हमारा अगले साल डेट, हमारी बर्थ डेट कौन से डे पे पड़ रहा है। मेरा बर्थडे सन 2024 में थर्सडे को पड़ रहा है। तो आप अपनी डेट, बर्थ डेट लिख के, मंथ लिख के आगे उसके सामने लिखेंगे आपका बर्थडे कब पड़ रहा है। मंडे पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है, वेंसडे पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है वो वाला आप डे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। हर एक डे का ना एक नंबर होता है। जैसे संडे का 1 नंबर सन का होता है, मंडे का 2 नंबर मून का होता है, ट्यूसडे का नंबर 9 मार्स प्लैनेट का होता है, वेडनेसडे का नंबर होता है 5 जो कि मरकरी का है, थर्सडे का नंबर है 3 जो कि जुपिटर का है और जो कि मेरा भी नंबर 3 आएगा, थर्सडे है। और फ्राइडे को है नंबर 6 जो कि माँ लक्ष्मी का है, एंड सैटरडे को नंबर 8 है जो सैटर्न शनि भगवान का है। अब क्योंकि हर किसी दिन का एक एक नंबर है, तो हमने जिस दिन आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे 2024 में, जैसे मेरा थर्सडे को है तो मैं लिख रही हूँ 3। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 21 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 11 मेरा बर्थ ऑफ मंथ है, 11वां महीना नवंबर का है, 24 ईयर है जिसमें मैंने कैलकुलेशन करनी है 2024 का 24। अब क्योंकि थर्सडे को मेरा बर्थडे था तो उसमें मैंने क्या जोड़ा, नंबर 3। तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे, 21 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 3 टोटल बना 59, 9 प्लस 5 क्या बना 14, 4 प्लस 1 क्या बना 5, यानी मेरा पर्सनल ईयर नंबर अगले साल है 5। हाँ जी, तो 2 का मतलब क्या है, 2। अब तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी वीडियोस को देखते देखते। 2 का मतलब है मून, चंद्रमा, मून एनर्जी, ममता वाली एनर्जी, मदरली एनर्जी, हैप्पीनेस वाली यानी कोजी वार्मथ वाली एनर्जी। जो कहते हैं ना, हम कितना भी कुछ कर लें, जब कभी भी परेशान होते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं, माँ के पास। दुखी होते हैं, तकलीफ़ होती है तो किसकी याद आती है, सबसे पहले माँ की याद आती है। रोते भी हैं, बच्चे को देखा है, जैसे छोटा बच्चा रोता है तो सबसे पहले आवाज़ में क्या निकलता है, मम्मी, है ना। और खाना भी कौन देगा, माँ के पास भागते हैं। प्यार दुलार भी कौन देता है, माँ के पास भागते हैं। जब हमें पता है हमें ज़िंदगी में सब कुछ अपनी माँ से मिलना है, ऐसा नहीं है कि हम, मतलब मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, फादर से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट आई थिंक द फर्स्ट कनेक्शन, हमारा जो पहला रिश्ता बनता है वो सिर्फ हमारी माँ से बनता है। अम्बिलिकल कॉर्ड से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए वी वेरी वेरी क्लोज टू आवर मदर्स। तो नंबर 2 के नाते इस साल आप में वो सारी एनर्जीज भर भर के आएंगी जो एक मदर वाली एनर्जी है। आपकी पर्सनालिटी बहुत चमकेगी, लोग आपको देखकर कहेंगे कुछ निखार आया है इसके अंदर, ममता से भर गया या भर गई। मतलब आप बहुत एम्पथाइज भी करेंगे, आप लोगों के लिए प्यार भी आपके अंदर से भर भर के आएगा और आपको एक अच्छी सी फीलिंग भी आएगी। और समहाउ आपको लगेंगे, इवन इफ़ यू यूज टू रिमेन डिटैच्ड, आपके अंदर एम्पथी का मतलब किसी के बारे में सोचना कि इसको कोई परेशानी है या इसको कोई तकलीफ़ है, या किसी और के, कहते हैं ना, शूज़ में पैर रख के चलना, मतलब किसी का जूता उठा के भाग नहीं लेना। पैर रख के चलने का मतलब ये है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, उनके साथ एम्पथाइज कर पा रहे हैं, आप उनकी दुख, उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियों को समझ पा रहे हैं। यानी इस तरह के इंसान आप अपने आप को ढलते हुए पाएंगे इस साल में। कुछ हेल्पफुल फ्रेंड्स तो आपके बनने वाले हैं फॉर श्योर इस साल।
फ्रेंड सर्कल में इजाफा होगा, आपकी पर्सनालिटी भी निखर के आएगी, आपके अंदर मिठास आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में निकल के आएगी, वार्मथ निकल के आएगी, वो अफेक्शन एंड लव निकल के आएगा। विद द रिज़ल्ट आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। इस साल लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। आपको ज़मीन से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये आने वाला साल 2024 अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 निकलता है, फॉर श्योर प्लीज़ गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी। आप ज़मीन को ख़रीदेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। फ्लैट्स को ख़रीदने के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, ज़मीन को लेने के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है, करियर में आपकी ग्रोथ है। ट्रांसफ़र्स की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं, चेंजेस हैं। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जिस जगह पे आप हो, या डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपकी सिटी का ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरने जाओगे इस साल, थोड़ा सा मस्ती मारने जाओगे, घूमने फिरने जाओगे। ट्रिप्स एंड आउटिंग्स टुगेदर हो सकती हैं, एंड थोड़ा सा रिलीजियस जो स्थान है उसकी विजिट्स भी हो सकती हैं। अब मैं आती हूँ कुछ एरियाज़ को लेकर जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1, क्योंकि आपकी एनर्जी पोरस है, आपकी जो चंद्रमा वाली एनर्जी है इस साल, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जिन लोगों से आप मिल रहे हो, जिन लोगों के साथ आप समय बिताने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से कुछ, वो कहते हैं ना सभी एक जैसे तो नहीं होते, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपने जोन में पुल करें। यानी अगर वो नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव जोन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आप उनसे रब ऑफ होगे, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके थॉट्स इमोशनली थोड़े से गड़बड़ा जाएं। सिर्फ इसीलिए ही नहीं कि आप पोरस हैं, आप बहुत जल्दी से एनर्जी कैच कर लेंगे, आप बहुत जल्दी से अच्छी बुरी दोनों एनर्जीज कैच करेंगे। तो ऐसे में आपको पहला सोल्यूशन, तो ऐसे में आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है। सी सॉल्ट लेंगे आप और अपने बाथरूम में रख लेंगे उसको एक डब्बी में डाल के, और हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन, एटलीस्ट 2 डेज़, मंडेज़ एंड सैटरडेज़, ये 2 दिन आप चम्मच भर के, हाथ मुट्ठी भर के सी सॉल्ट पानी में डालेंगे और आप यू विल टेक योर बाथ विद दैट, क्योंकि उससे जो एनर्जी आपकी थोड़ी बहुत रब ऑफ भी हुई होगी, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। दूसरी चीज़, क्योंकि ये साल सैटर्न का है ना, और सैटर्न एंड चंद्रमा दोनों जब मिलते हैं तो विष योग बनाते हैं। WISH नहीं, मैं हिंदी वाला विष योग कह रही हूँ, पॉइजन वाला योग। तो क्या होने वाला है, घबराओ नहीं, मतलब जो आपके थॉट्स हैं ना वो अननेसेसरीली वॉन्डर करेंगे, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यानी किसी ने कुछ कह दिया, वो बात आपके दिल को इतनी ज़्यादा लग जाएगी कि आप उस छोटी सी बात को 4 दिन 5 दिन वही अपने माइंड में दोहराते रहोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो उसका नज़रिया है, वो आपका नज़रिया नहीं है। उसकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। आपको उसकी वजह से खुद परेशान नहीं होना। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? सबसे अच्छा मून मेडिटेशन होता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं हर फुल मून न्यू मून पे वीडियो लाती हूँ। अगर आपने नहीं देखी है आज तक तो आप प्लीज़, मेरी प्लेलिस्ट है पूरी फुल मून न्यू मून की, आप 1 2 3 वीडियोस देखेंगे और आप जब वो एक्टिविटीज़ करेंगे ना, बिलीव यू मी, यू विल फाइंड अ सी चेंज इन योर सेल्फ। तो ऐसे में आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि हम मून वाटर प्रिपेयर करें, उस मून वाटर को लें सुबह, हम मून मेडिटेशन रेगुलरली करें, हम अपना हार्ट चक्र खोलें। दूसरी चीज़, हम अपनी नेगेटिविटी को दूर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ और आप कर सकते हैं, एक ऐसा क्रिस्टल अपने साथ ला सकते हैं जो आपको नेगेटिविटी आप तक आने ही नहीं देगा, आएगी भी तो हट जाएंगी। सेलेनाइट एंड ब्लैक टर्मोलिन का आप एक हैंगिंग अपने घर में या अपने रूम में, अपने घर में आप लगा सकते हैं, ताकि वो वैसे ही उस जगह को क्लीन रखेगा। दूसरी चीज़, सेलेनाइट का आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। दो, सेलेनाइट एक बहुत सॉफ्ट क्रिस्टल होता है और बहुत जल्दी से ब्रेक करता है। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होती है तो बड़ी जल्दी से टूट जाता है। तो ऐसे में अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, और हो सकता है वो बार बार टूटे, तो आपके मन में ऐसे विचार ना हो कि अच्छा फिर से नज़र लग गई, अच्छा फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते तो आप सेलेनाइट का एक छोटा सा टॉवर ले सकते हैं, उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं, या सेलेनाइट का लैम्प आता है वो अपने कमरे में कहीं लगा सकते हैं। 3 से 4 घंटे भी अगर आप रोज़ चलाएंगे तो आपको अपने आप एनर्जी अपने आप से फील हो जाएगा कि हाँ कुछ है, और इस रूम में आते ही मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो वो जो आपको लगता है ना, वो परेशान करने वाले विचार जो आ रहे हैं, उससे आप अपने आप को अलग रख पाएंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि इस साल आप
सैटर्न का है और आपका चंद्रमा है। आप अगर अपने घर में मोर के पंख ला के इस साल रखते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा करेंगे। तीसरी चीज़, एज़्यूराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देगा, जो नेगेटिव विचार आपके दिमाग में जितने भी हैं उनको टाटा बाय बाय करेगा, थैंक यू करेगा, और आप अपने आप को काम एंड सीरीन एंड कुकून पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको हरिडली कोई काम नहीं करना, यानी लास्ट मिनट पे कोई काम आप नहीं करेंगे। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपके काम बिल्कुल सार्थक होंगे। जब भी जल्दबाजी में काम करेंगे तो सैटर्न एंड मून का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अननेसेसरीली मेंटल एंग्जाइटीज़ देगा और आप हड़बड़ाहट में शायद कुछ बहुत अच्छे से नहीं काम कर पाएँ। तो इसलिए आई हाईली रिकमेंड यू नॉट टू डू एनीथिंग इन अ हरी। अच्छे से अगर आप कहते हैं ना प्लानिंग ढंग से करके चलेंगे, अच्छी सी प्लानिंग होगी तो इशू नहीं आने वाला। एग्जीक्यूशन जब होगा तो फिर आराम से पेशेंटली आप एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट मिनट हाफ बेक्ड हाफ कुक्ड स्टोरी में हम काम नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इस साल एज नंबर 2 सारी चीज़ों में इजाफा है, करियर वाइज, happiness wise, every which ways. Only thing that you need to take care of is what your mental thoughts are telling you. Do not believe in anything and everything what your mind tells you, because after all it is cooking stories. सॉरी मैं हिंदी में बोलती हूँ। हर इस साल सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, सिर्फ एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इस साल आपको अपने दिमाग की कम सुननी है, दिल की ज़्यादा सुननी है बस। क्योंकि दिमाग खिचड़ी पकाएगा, स्टोरीज़ बनाएगा, आपको गुमराह करेगा, आपको नेगेटिव थॉट्स में लेकर जाएगा, उससे अपने आप को आपको दूर रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अदरवाइज़ ये साल पर्सनालिटी तो आपकी बहुत निखरेगी और लोग आपको पहचानेंगे, आपकी वाह भी करेंगे और आपका सर्कल भी बढ़ने वाला है और आप अच्छी अच्छी चीज़ें भी करने वाले हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज पीपल जिनका है ईयर नंबर 2। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी और मैं आज ये वाला लेकर आई हूँ आपके लिए। अब हमारे पास रहे हैं 2 ईयर नंबर 8, आई थिंक 2 रह गए, ईयर नंबर 8 एंड ईयर नंबर 6, राइट। तो 2 दिन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, दिवाली का टाइम है, परिवार के साथ होंगी और 2 दिन के बाद 2 दिन की ब्रेक दे दीजिए, 2 दिन के बाद मिलते हैं, बाकी के बचे हुए करेंगे और फिर हम जल्दी से क्या बात करने वाले हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। लेकिन उससे पहले 2 से 3 वीडियोस मैं डेफिनेटली लाना चाहूँगी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को लेके, ताकि अपने आप को आप एक बेहतर इंसान पाएँ आने वाले 2024 में। Thank you so much. God bless you and wishing you all the very best for the year 2024.